देखो, इनके चेहरों पर डर कैसे डरती हैं कि उन्हें मारा ना जाए। ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान। कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि अमेरिकी और इजरायली एआई ड्रोन आईआरजीसी और ईरान की सड़कों पर गश्त कर रहे बसीज के गुंडों को निशाना बना रहे हैं। इसका असर दिख रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ड्रोन आईआरजीसी के गुंडों को कैसे निशाना बना रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा मैंने कहा, इसका असर हो रहा है। ये लीक ऑडियो सुनिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों, चेकपॉइंट्स पर हमले हेरॉन टीपी ड्रोन कर रहा है जो तेहरान के ऊपर 16 घंटे उड़ सकता है। ओह वाह! लक्ष्य तक पहुंचने में 10 घंटे और लौटने में भी 10 घंटे लगते हैं। कुल 36 घंटे की उड़ान क्षमता है। इसमें 8 मिसाइलें होती हैं। ये हेरॉन ड्रोन है। ये वो छोटे घर पर बने सस्ते ड्रोन नहीं हैं, आत्मघाती ड्रोन। मिसाइलों में छर्रे हताहत करने के लिए होते हैं, लेकिन यह महंगा सिस्टम सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने को ही काम आता है। ये तेहरान के ऊपर उड़ रहा है ताकि फाइटर जेट्स के लिए नए टारगेट्स ढूंढ सके, क्योंकि टारगेट लिस्ट अब खाली है क्योंकि ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। ये स्कूलों और मुख्यालयों में मोबाइल सिग्नल इकट्ठा करता है ताकि बाद में उन्हें टारगेट किया जा सके। अब इसने सिग्नल इकट्ठा करते हुए अपने लॉन्चर का इस्तेमाल करके चेकपॉइंट्स पर हमला किया है। जैसे ही आप इसकी आवाज़ सुने, आपको अपने फ़ोन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सिर्फ फ्लाइट मोड पर नहीं रखना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बड़ी संख्या में मस्जिदों या स्कूलों में मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि वे मस्जिदों और स्कूलों में छिपे हैं। इसी कारण किंग रेजा पहलवी ने एक और वीडियो जारी कर ईरानी लोगों से सरकारी इमारतों, स्कूलों और मस्जिदों से दूर रहने को कहा है, क्योंकि आईआरजीसी और बसीज के गुंडे वहां छिपे हैं। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। मस्जिद या स्कूलों में फ़ोन बंद रखें ताकि सिग्नल न जाए। चेक पॉइंट्स पर आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर वहां से निकल जाए। बैरियर और गाड़ियां वही छोड़ दे, और अगर आपको सशस्त्र बलों से लड़ना पड़े तो पास की गलियों में चले जाएं। ओह, कौन से सशस्त्र बल? क्या उन्हें चिंता है कि जल्द ही वहां जमीन पर सैनिक आ सकते हैं? वरना जैसे ही आप बिखरते हैं, लॉन्चर की मिसाइलें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। देखो, इन्हें लड़ाकों की चिंता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें लड़ाकों की फिक्र है, उन्हें इस बात की चिंता है कि ये लोग ही सैनिक हैं और अगर ये मर गए तो ये लोग भी मर जाएंगे। डरिए मत। आज शहर के सभी चेक पॉइंट्स पर जवान डरे हुए थे और ऊपर देख रहे थे। कहीं न कहीं से मौत आ रही है। वे डरे हुए और बेचैन हैं। देखो, खोपड़ियां कैसे डरती हैं कि उन्हें मारा ना जाए। कर्मचारी डरकर ऊपर देख रहे थे। उन्हें लगता है यह एफपीवी है, जमीन पर कोई नहीं। वे बाद में सेना लाने का रास्ता बना रहे हैं। अपने डर को काबू में रखो और जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। डरो मत, कुछ नहीं है। चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगे। रिकॉर्डिंग में एक आईआरजीसी कमांडर चेकपॉइंट यूनिट्स के समन्वय और सेनाओं के स्कूलों व मस्जिदों में तैनात होने की बात स्वीकार करता है। ऑडियो से पता चलता है कि चेकपॉइंट्स पर हमलों से जवानों का मनोबल गिरा है। इस लीक ऑडियो से पता चलता है कि ड्रोन हमलों से आईआरजीसी और बसीज बल डर गए हैं और मस्जिदों व स्कूलों में छिपे हैं। ये प्रोपोगेंडा वीडियो देखे। ये है इस्लामी शासन। वे जमीन पर जीत नहीं रहे हैं, वे पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वे इसी तरह जीत रहे हैं। खामनेई वापस आ गए हैं। इसे देखो, ये अमेरिकी जेट आ रहे हैं। ओह, इन्हें एक बच्चा भी शामिल करना था। कुछ सहानुभूति पाने के लिए। ओह, ये तो प्रोपोगेंडा है। ये खामनेई है।
बूम, मौत आ गई। ऊपर देखो खामेनेई, खामेनेई, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। ओह ओह, बूम। नर्क जाने से बस एक पल पहले। पूरी तरह से नष्ट हो गया, बर्बाद कर दिया गया। ये देखो, अब मजेदार होने वाला है। ओह, अंगूठी बच गई। जब तक जादुई अंगूठी बची रहेगी, हमारे लोगों का भविष्य भी जिंदा रहेगा। वो बहुत बड़ा गड्ढा है, बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूं। असल में ट्रंप बहुत कूल लग रहे हैं। यहां एक और खामने आ रहा है। इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ। मेरा मानना है कि हर बुरा इंसान खुद को हीरो मानता है। मुझे नहीं लगता हिटलर ने खुद को गलत माना होगा। मेरा मतलब है, ये लोग चैन से सोते कैसे हैं? खमनेई ने आदेश दिया था। तुम जानते हो, खामनेई के पिता ने आदेश दिया था कि प्रदर्शनकारियों को कुचल दो, चाहे कितने भी लोग मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे देखो। ओ, जर्मनी वापस आ गया है। इसे देखो। वे सचमुच रोज एक दो मिसाइलें दाग रहे हैं। और यही वो कह रहा है। वे चाहते हैं कि उनका देश खुद को ऐसे ही देखे। कुछ भी नहीं हो रहा है, सचमुच कुछ भी नहीं। हाँ देखो, मेरा मतलब है, वे अभी भी मिसाइलें दाग रहे हैं और कुछ ड्रोन भी भेज रहे हैं। और सच कहूं तो उन्हें बस एक या दो मिसाइलें ही चाहिए जो अपने लक्ष्य पर लग जाएं। बस यही उन्हें चाहिए। खैर, वैसे भी यही वो है जो ईरानी मीडिया ने अपने मुख्य चैनल पर अभी पोस्ट किया है। यही तरीका है जिससे वे युद्ध जीत रहे हैं। हे भगवान! जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, लेकिन इनके पास एक समय सीमा है। उनका मानना है कि अगर वे इस युद्ध को महीने के अंत तक, मार्च के अंत तक खींच सकते हैं, तो अमेरिका को उसके खारी साझेदारों और आसमान छूती तेल की कीमतों के दबाव में वापस जाकर युद्ध खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है ट्रंप को जानते हुए आप समझ सकते हैं वह क्या करेगा। भले ही युद्ध जल्दी खत्म हो और शासन न बदले, ट्रंप क्या करेगा? वह सेना से कहेगा, वो CIA से कहेगा कि जैसे ही हमें पता चले कि मोजतबा खामने कहाँ है, क्योंकि वो किसी न किसी समय अपनी छुपी जगह से बाहर निकलेगा। जैसे ही वो बाहर निकले, मुझे बताना और मैं बटन दबाऊंगा और बूम, काम तमाम। मुझे लगता है ट्रंप यही करेंगे। तानाशाह को हटाने के लिए 1 लाख अमेरिकी सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती थी जो अमेरिका ने 2003 में इराक के मामले में की थी। उन्हें बस इंतजार करना था कि सद्दाम हुसैन बाहर आएं, बटन दबाएं और वही बात दोहराएं। मुझे लगता है ट्रंप ये नीति समझते हैं। उन्होंने वेनेजुएला में भी ऐसा ही किया था। यही उनकी उम्मीद थी। इस्लामी शासन का नेतृत्व खत्म होते ही वे सब कुछ खो देंगे। मुझे लगता है विचार सही है, लेकिन यह वेनेजुएला जितना आसान नहीं, क्योंकि खामनेई का बेटा अभी भी मौजूद है। इसी कारण IRGC ने खामेनेई के बेटे को अगला नेता बना दिया, जो उनके संविधान और सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन एक बार जब आप खामेनेई को हटा देते हैं, तो कितनी बार ऐसा है जैसे कौन सबसे बड़ा पद चाहता है? मैं नहीं चाहता, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं चाहता, तो कोई भी वह नौकरी नहीं चाहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि वह मर चुके हैं या कोमा में हैं, तो हमें नहीं पता। और जिस वजह से उन्होंने घोषणा की वो इसलिए है क्योंकि वे दुनिया को बताना चाहते हैं, या उससे भी ज्यादा अहम, वे ईरानी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अभी भी सत्ता में हैं, तो तुम लोग सड़कों पर मत आना। तो आप जानते हैं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वे अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है।